यहाँ ज़िला जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में भी अन्य जो बाकी ज़िले हैं बिहार के उनसे बहुत आगे हैं। और ख़ासकर अगर आप गांव देहात में जाएंगे और पूरे ज़िले में भ्रमण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कुछ सालों से आप मोनोक्रॉपिंग के तरफ भी बढ़े हुए हैं, जहाँ पे मेज़ बहुत बड़ा एक प्रोडक्शन सिस्टम का आपका हिस्सा बन चुका है। भले ही किसान के पास कुछ सरप्लस इनकम इसमें आती है, लेकिन जो डाइट डाइवर्सिटी है, जो पोषण संबंधित इनका जो परिवार में जो पोषण संबंधित प्रक्रियाएं होनी चाहिए, जहाँ पे खाने का मात्रा है या फिर खाने का विविधता है वो बढ़ना चाहिए, वो भी इसमें गिरावट आई है। और हमारे यहाँ जिला एज ए होल अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे भी 52% बच्चे जो हैं वो कुपोषण से ग्रसित हैं, नाटेपन से ग्रसित हैं। यहाँ पे भी महिलाएं और जो हमारे खासकर किशोर किशोरियाँ हैं उनका भी जो स्वास्थ्य का मानक है वो भी बहुत अच्छा नहीं है। हमारे और सर्वे हुआ था स्वाभिमान में भी, उसमें भी पाया गया है कि ये जो डाइट डाइवर्सिटी है ये करीब 3 से 3.5% के बीच में है। पोषण केंद्रित खेती का जो स्वाभिमान कार्यक्रम के अंतर्गत यूनिसेफ और अभिव्यक्ति फाउंडेशन ने जीविका के साथ मिलकर जो प्रयास किए हैं, इसका मूल ये रहा है कि जितने कुपोषित परिवार हैं, जो महिलाएं हैं कुपोषित, जो बच्चे कुपोषित हैं, परिवारों की पहचान करके और वहाँ पर फसल की विविधता के आधार पर पोषण के आयाम को सुधारना। जब हम लोग अभिव्यक्ति फाउंडेशन से जलालगढ़ और कस्बा पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के 2 प्रखंड में जब हम लोग काम के सिलसिले में पहुँचे और वहाँ पे जब जाके हम लोग किसान भाइयों से मिले और किसान भाइयों से मिलते मिलते हम लोग एक बहुत सारे किसान भाइयों से मिलने के बाद हम लोग एक गांव में पहुंचे, जिस गांव का नाम है कचनाहार। वहाँ पे जाके हम एक किसान से मिले हैं, महिला किसान है जिनका नाम है सुषमा देवी। सुषमा देवी से मिलने के बाद उनका जो फार्म था, उनके फार्म में विजिट करने के बाद हम लोग देखे हैं उनके पास खेती तो करते हैं, शुरू से खेती करते हैं, लेकिन उनका खेती में विविधता नहीं था। एक ही तरह का जो खाने में और जो दैनंदिन जीवन में जो ज़रूरत है वो ज़्यादातर मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट था। पहले तो हम मक्का लगाते थे और एक पोखर था, उसमें थोड़ा बहुत मछली देते थे। उसने के बाद उसको बेच के मतलब सब्जी भी हमको बाज़ार से ही लाना पड़ता था। वो पैसा हमारा जो आमदनी होता था वो बाज़ार में चला जाता था। और बातचीत के दौरान उनको हम समझाए ये समेकित कृषि प्रणाली क्या होता है। समेकित कृषि प्रणाली में जो अच्छे सिस्टम, ये अच्छे उपतंत्र जो होता है उसको लेके हमने उनके साथ बातचीत किया। बातचीत के दौरान उनको कन्विंस करना थोड़ा सा मुश्किल था, चैलेंजिंग था हमारे लिए, क्योंकि पूरा नई कॉन्सेप्ट है उस एरिया के लिए। इसके पहले वहाँ के जो किसान भाइयों हैं या गाँव वाले जो हैं इनके बारे में बहुत जानकारी नहीं था। तो दीदी बताई है ये सब चीज़ ताकत देता है, सही है? सही है। चलिए ठीक है। दीदी आपने यहाँ पे दाल को रखा है, इससे आपको क्या फ़ायदा है ये प्रोटीन से? शरीर के लिए मांसपेशी को मजबूत करने के, शरीर और मांसपेशियों के विकास के लिए इन्होंने यहाँ पे ये दाल को रखा है, सही है? विटामिन में आपने इन हरी सब्जियों को रखा है, इससे आपको क्या लाभ है? हरा साग सब्जी खाने से शरीर की बीमारी नहीं होती है, तो बीमारी से बचाने के लिए सही है? ठीक है। यहाँ तिरंगा भोजन खाने के लिए ट्रेनिंग दिया गया है, जिसमें कि सादा में चावल, आटा और आलू और दाल, अंडा, मछली, ये हरा साग सब्जी में साग, बैगन, बंदा गोभी, बथुआ का साग, क्या कहते हैं मेथी का साग, ये सब खाने से विटामिन मिलती है। पिछले 2 साल से लगातार जो स्वाभिमान के अंतर्गत ये पोषण केंद्रित खेती का कार्यक्रम हुआ है, कई घरों ने अपने अच्छे मॉडल विकसित किए हैं, जिससे उनका और उनको देख करके आसपास के लोगों का भी पोषण केंद्रित खेती में विश्वास बढ़ा है और इसके साथ साथ उन परिवारों में पोषण की स्थिति में भी सुधार आया है।
स्वाभिमान आया और अभिव्यक्ति ने इसमें सपोर्ट देना शुरू किया इस कार्यक्रम में, तो आज हम देख रहे हैं कि जगह जगह लोगों के यहाँ पे किचन गार्डन बने हुए हैं और एक अंडरस्टैंडिंग आई है महिलाओं में कि कैसे उन्हें हरी सब्जियों के प्रति रुझान को बढ़ाना है। हम लोग को जो है पहले जो हम लोग को कोई भी चीज़ बना के खा लेते थे, अब जो ट्रेनिंग मिला है हम लोग का कि सिखाया गया है अभिव्यक्ति की तरफ से, तो हम लोग चावल, दाल, सब्जी, चटनी, भुजिया मतलब 3 तरह का सब्जी खाते हैं। पहले हम लोग का सेहत बहुत खराब रहता था, इसे खाते थे, तो अब जो है पहले क्या बच्चा मेरे पास अभी छोट तंत्र हो गया, मछली हो गया, अंडा हो गया, बकट हो गया, सब चीज़ें हम घर में अब उपयोग कर लेते हैं। और किचन गार्डन से हम हरा हरा सब्जी, सब सब्जी, ब्रोकली पहले हम जानते भी नहीं थे कि कैसा था, अब हम उपयोग कर रहे हैं, लगा रहे हैं। पालक है, टमाटर है, अदरक है, मेथी है और लहसुन भी लगाए हैं, धनिया लगाए हैं, मटर लगाए हैं। आधारित खेती में एक ये भी फोकस है कि जहाँ पे आपका बायो फर्टिलाइज़र के माध्यम से और आपका नेचुरल जो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड के माध्यम से ही आप पेस्ट कंट्रोल का काम करते हैं। तो इसको अगर देखें तो एक तो है कि आपका फूड सफिशिएंसी वो भी बढ़ रहा है, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी उसके साथ साथ धीरे धीरे बढ़ रही है, और उसके साथ क्वालिटी न्यूट्रिशन जिसके लिए हम लोग बहुत अभी चर्चा कर रहे हैं वो भी बढ़ रही है। तो ये काफ़ी प्रॉमिसिंग और बहुत ही फंडामेंटल इनिशिएटिव है मैल न्यूट्रिशन को कम करने के लिए। जब हमें पता चला इम्यूनिटी के बारे में पोषण सखी के द्वारा कि ये कुपोषण है तो बहुत बुरा लगा, और ये लगा कि क्या गलती किए जो ऐसा हो गया है, बच्चे बार बार बीमार पड़। ये सर लोग आए यूनिसेफ की टीम से, और उन लोगों ने पोषण सखी का भी हेल्प था, और उन लोगों के द्वारा हमें ये नॉलेज मिला और बताया गया कि इस तरह का गार्डन लगाने से जो बिना बाहरी खाद के जरिए जैविक खाद का बना हुआ सब्जी वगैरह खाएगी तो ये ठीक रहेगी, पहले से अच्छी रहेगी। फिर हम 10 रंग के बीज दिए थे, लेकिन बाद में हम लोगों ने फिर अपना भी लगाया बाहर से लाके, और मतलब एक होता है ना प्रेरणा, लगाते गए लगाव होता गया, तो वैसे बाहर से भी कुछ सब्जियां उगाए और खा रहे हैं, पड़ोसी लोग भी खा रही हैं। अभी पहले से बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम लोग को एक तो पैसे का बचत हो रहा है, सब्जी खरीदना नहीं पड़ रहा है, और दूसरा बिना खाद वाला खा रहे हैं हम लोग, घर का सिर्फ जैविक खाद का बना हुआ, और ये जो है बिल्कुल स्वस्थ है, पहले से बीमार भी नहीं पड़ रही है। अपने घर में 8 से 10 वैरायटी लोग ने ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन लीव्स वेजिटेबल्स लोग ने अपने घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, सब्जी करके खा रहे हैं, जो कि न्यूट्रिशन मतलब पोषक तत्व बढ़ाने के लिए बहुत लाभदायक है। साथ में उसका एक्सेस जो उपज हो जाता है प्रोडक्शन, वो भी बाज़ार में बेच देती है, उसमें से भी वो महीना में कुछ कमा लेती है, आय भी बढ़ रही है, जो कि दूसरे काम में परिवार में उसको इस्तेमाल किया।